हेलो बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमने पिछली क्लास में भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे। देखिए बेटा, तो हमने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज के बारे में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि बेटा यहाँ से देखो, ये N2 से जब कोई आपके पास में कहाँ आता है, N1 वन के पास में आता है, तो वो जो सीरीज होती है उसका नाम क्या होता है बेटा, लाइमन सीरीज होती है। और उसका रीजन कौन सा होता है, अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है। ठीक है। फिर सेकंड क्या आपके पास में, जब कोई N2 से किस में आता है, N2 का मतलब समझ रहे हो ना, ये सारा N2 में किसके लिख रहा हूँ, कि ये सारे क्या है, एक्साइटेड स्टेट हैं। ये क्या है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में है। N2 का मतलब जब आपके पास कोई वन में आ रहा है तो उसका N2 क्या हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है, सिक्स हो सकता है, सेवन हो सकता है। इसी तरह आपके पास में अब यहाँ में N2 लिखूं और किस में आ रहा है, आपके पास में टू में आ रहा है, ठीक है। यानी इक्वल टू किस में आ रहा है, टू में। तो N2 का मतलब सात से टू में आ रहा हो, सिक्स से टू में आ रहा हो, फाइव से टू में आ रहा हो, या फोर से टू में आ रहा हो, या थ्री से टू में आ रहा हो, इसका मतलब उसकी सीरीज जो होगी कौन सी होगी, बाल्मर सीरीज। उसको हम क्या कहेंगे, विजिबल रीजन कहेंगे। एक बात और बेटा, ठीक है, बाल्मर सीरीज में ये जो फर्स्ट लाइन होगी आपके पास में, हम सब किसके लिए पढ़ते हैं, इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ेंगे, सभी के लिए। तो बेटा जो फर्स्ट लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे, एच अल्फा। जैसे लिख भी रखे बेटा यहाँ पर देखो, एच अल्फा। सेकंड लाइन क्या होगी आपके पास में, एच बीटा। सीधा थर्ड एच गामा, ठीक है। ये एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल, और सबसे लास्ट वाले क्या होगी, एच इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये नाम है इनके, ये क्या है, एच अल्फा है, ये फिर आपके पास में एच बीटा हो जाएगी, ये गामा हो जाएगी, डेल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये, तो ये चलती रहेंगी बेटा। फर्स्ट क्या है आपके पास में, अल्फा बीटा गामा डेल, ऐसे लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। और बाल्मर सीरीज के अंदर कैसा होता है आपके पास में, विजिबल रीजन होता है। कैसा होता है बेटा, विजिबल रीजन होता है, जो कि क्या शो करता है बेटा, विबग्योर, ठीक है। यूज करेंगे इसका, याद रखना क्या होता है, विबग्योर, ठीक है। विजिबल रीजन में आपके पास में सेवन कलर होते हैं, सेवन कलर, ठीक है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है बेटा। थर्ड जो है वो आपके पास में N2 से किस में आएगी, N इज इक्वल टू थ्री में आएगी। N2 से किस में, N3। N2 मतलब सेवन से थ्री में, सिक्स से थ्री में, फाइव से थ्री में, फोर से थ्री में, ठीक है। तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, पास्टन सीरीज, ठीक है। उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, पास्टन सीरीज, ठीक है। उसका रीजन क्या रहेगा, इंफ्रारेड रीजन। उसका रीजन क्या रहेगा, इंफ्रारेड रीजन। इसी तरह जब कोई N2 से आपके पास में किस में आएगा, N इज इक्वल टू फोर में आएगा, मतलब सेवन से फोर आए, सिक्स से फोर आए, या फाइव से फोर आए, तो आपके पास में वो रीजन, ठीक है, वो सीरीज तो क्या कहलाएगी, उस सीरीज का नाम तो क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज। उस सीरीज का नाम तो क्या होगा, ब्रैकेट सीरीज। और रीजन की बात करें तो कौन सा होगा, फार इन इंफ्रारेड रेड, ठीक है। रीजन कौन सा होगा, फार इंफ्रारेड। इसी तरह बेटा यदि आपके पास में, अब हम बात करेंगे, ठीक है, जब आपके पास में N2 से कोई किस में आ रहा है, N इज इक्वल टू फाइव में आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो सेवन से फाइव आ रहा है या सिक्स से फाइव आ रहा है आपके पास में, तो सीरीज का नाम क्या होगा बेटा, पी फंड सीरीज। क्या होगा, पी फंड सीरीज। अच्छा, रीजन कौन सा होगा यहाँ पर, इंफ्रारेड रेड, ठीक है, फार इंफ्रारेड। अगर इससे ऊपर की साइड में ऐसे चलेंगे तो बेटा हमारे पास जो रीजन आएंगे वो सारे के सारे कौन से आएंगे, फार इंफ्रारेड ही आएंगे। सारे के सारे कौन से आएंगे, फार इंफ्रारेड ही आएंगे। आज हमें इसमें जो पढ़ना है बेटा, वो क्या पढ़ना है, हमें अलग अलग सीरीज के लिए एनर्जी और वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अलग अलग सीरीज के लिए एनर्जी और वेवलेंथ को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पी फंड के बाद हम फिर सीरीज भी आती है, ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है। अब देखिए थ्योरेटिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, और हम प्रत्येक सीरीज के लिए पढ़ेंगे, लाइमन के लिए, बार्मर के लिए, पास्टन के लिए, ब्रैकेट के लिए और पी फंड के लिए। सभी के लिए हम एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, और वेवलेंथ निकालेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम लाइमन सीरीज की। लाइमन सीरीज में क्या है कि ये आपके पास में क्या है, इट इज फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये सबसे नीचे वाली लाइन है, ठीक है। लाइमन सीरीज कौन सी होती है, एन की वैल्यू क्या होती है इसमें, जिसमें वन होती हो। तो ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं।
और इसके अंदर जो होती है बेटा, इट वाज फाउंड टू बी अल्ट्रा वायलेट रीजन बाय लाइमन सीरीज इन 1898। तो ये सारी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था ये 1898 में दिया गया था बेटा। तो अभी हमने देखा कि जहाँ लाइमन सीरीज में वहाँ रीजन कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। तो जब आपके पास में लाइमन सीरीज होती है तो क्या होता है, N1 की वैल्यू तो क्या होती है 1, ठीक है, और N2 क्या हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और इन्फिनिटी भी हो सकता है बेटा। और आपके पास में इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो वेयर N1 इज ए ग्राउंड स्टेट एंड N2 इज क्या है आपके पास में, एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, N1 तो क्या है आपके पास में ग्राउंड स्टेट है, और N2 कोई भी स्टेट हो सकती है, 1 को छोड़ के, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, या इन्फिनिटी भी हो सकती है बेटा। ठीक है, तो हमने पीछे फार्मूले कैलकुलेट किए थे, इन्हीं का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, हमने वेवलेंथ निकाला, कैसे निकालते थे, 1 में लैम्डा इज इक्वल टू 109677 इंटू में जेड का स्क्वायर इंटू 1 में N1 स्क्वायर माइनस में 1 में N2 का स्क्वायर। और एनर्जी का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है, 13.6 इंटू में जेड का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट शुरू, 1 में N1 स्क्वायर माइनस 1 में N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ही हो गया बेटा। तो अब बेटा बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की, या जिसको हम स्टार्टिंग लाइन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग लाइन भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास में, ठीक है, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है बेटा आपके पास में N2 की वैल्यू कितनी है, मतलब जो एक्साइटेड स्टेट कितना है 2 से, ठीक है, और वो कहाँ आ रहा है आपके पास में N1 से किस में आ रहा है, N1 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो बेटा ये दो लाइन है आपके पास में, मान लो, ठीक है, ये है आपके पास में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई फोटोन है आपके पास में, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है आपके पास में, कोई इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड से कहाँ आ रहा है बेटा, फर्स्ट में आ रहा है। तो ये क्या आपके पास में N2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, यहाँ पर N1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो जब वह 2 से फर्स्ट में आ रहा है तो उसकी एनर्जी ये क्या है, बिल्कुल इसके ग्राउंड स्टेट के क्या है, पास में है। आपने पढ़ा था जितना दूर जाएगा उसकी उतनी एनर्जी क्या होती है ज्यादा, तो ये तो नजदीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा ई है आपके पास में वो क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो डेल्टा ई मतलब एनर्जी मिनिमम है, तो वेवलेंथ क्या होगी, इसकी अपोजिट होती है वेवलेंथ, तो क्या होगी, मैक्सिमम। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था कि एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, Hc अपॉन में लैम्डा। ठीक है, तो एनर्जी आपके पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, लैम्डा के। ठीक है, और आप ये किसके लिए पढ़ रहे हो, हाइड्रोजन, जब जेड इज इक्वल टू कितना आपके पास में 1 है। तो यदि n इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 1 है, तो आपके पास में चेंज इन एनर्जी का डिफरेंस आएगा, वो कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। और वेवलेंथ कैसी आएगी आपके पास में, ठीक है, मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ से जब आप डेल्टा ई निकालोगे तो फार्मूला क्या है बेटा आपके पास में, ठीक है, 13.6 जेड का स्क्वायर, ठीक है, 1 में N1 का स्क्वायर माइनस में 1 में N2 का स्क्वायर। ये फार्मूला पुट कर दो बेटा। ठीक है, फार्मूला पुट कर दो, फार्मूले इनपुट करोगे तो डेल्टा ई इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 13.6। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी है 1, किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं बेटा। तो N1 कितना है 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, N2 कितना है 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 13.6 इंटू में 1। ठीक है, और एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस में 1 अपॉन में 4, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 13.6, ठीक है, इंटू में 3 और अपॉन में 4। तो इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, चेंज इन एनर्जी आ गई। जब हमारे पास N2 की वैल्यू कितनी है 2, N1 कितना है 1, तो ये हमारे पास जो एनर्जी आई है N2 से N1 ये कैसी है, मिनिमम है। ठीक है, कैसी है, मिनिमम। तो
वेव लैम्बडा जो है वो क्या आएगा आपके पास में, मैक्सिमम आएगा। लैम्बडा जो है वो कैसा आएगा आपके पास में, मैक्सिमम आएगा। लैम्बडा निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है भाई, 1 अपॉन में, ठीक है। अब जब आपके पास में एनर्जी मिनिमम है तो लैम्बडा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, लैम्बडा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो फार्मूला क्या बेटा, 10 9 6 7 7, ठीक है, इनटू में जेड का स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। n1 आपको पता है बेटा कितना है, 1 है, और n2 कितना है, 2 है। n2 कितना है, 2 है। ठीक है, तो देखिए, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं बेटा। 1 अपॉन में लैम्बडा मैक्सिमम बेटा क्या आ जाएगी वैल्यू, 10 9 6 7 7 इंटू में 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में, ठीक है, 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में लैम्बडा मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 10 9 6 7 7। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, 4 - 1 अपॉन में, ठीक है, क्या आ जाएगा, 4। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो, देखिए, लैम्बडा मैक्सिमम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 - 1 गए तो कितना आ गया, 3 इंटू में, तो ये तो नीचे आ जाएगी, टर्म तो कहाँ आएगी बेटा, नीचे आएगी। तो आपके पास में क्या आएगा, 4 अपॉन में 3 इंटू में 10 9 6 7 7, और ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। किस में आएगी, सेंटीमीटर। हमें किस में निकालनी है बेटा, एंगस्ट्रॉम में निकालनी है। हमें किस में निकालनी है, एंगस्ट्रॉम में निकाली। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं बेटा कि 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻ का 10 मीटर, और 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम में क्या हो जाएगा आपके पास में, 10⁻⁻का 8 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा आपके पास में, 10⁻8 एंगस्ट्रॉम। तो इस सेंटीमीटर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 10⁻8 एंगस्ट्रॉम पुट कर दो बेटा। तो लैम्बडा मैक्सिमम क्या आ जाएगा आपके पास में, 4, ठीक है, 4 इंटू में 10⁻8 एंगस्ट्रॉम, और अपॉन में क्या है बेटा, 3 इंटू में 10⁻9 6 7 7। तो आपके पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1216 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। तो ये कब आई है बेटा, जब हमारे पास, ठीक है, n2 कितना था, ठीक है, 2, और n1 कितना था, 1। तब हमारे पास क्या ये है, चेंज इन एनर्जी ऑफ मिनिमम, और लैम्बडा क्या है, मैक्सिमम। अब मान लो कि आपके पास में ऐसा ना हो, ठीक है, आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो अगर फर्स्ट को छोड़ के, मतलब जैसे फर्स्ट में प्रेजेंट था, सेकंड से है तो मिनिमम है, सेकंड के अलावा कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, और वो कहाँ आएगा, फर्स्ट में आएगा लाइमन सीरीज के अंदर, कि वो थर्ड से आए या फोर्थ से आए या फिफ्थ से आए, तो आपके पास में, ठीक है, एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्योंकि आपने पढ़ा था जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होती चली जाती है, मैक्सिमम होती चली जाती है, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो हम लास्ट लाइन के लिए निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, तो लास्ट लाइन के लिए निकालेंगे, देखें, लास्ट लाइन या सीरीज लिमिट, इनके नाम बेटा, लास्ट लाइन कह दो, ठीक है, या आप सीरीज लिमिट कह दो, ठीक है, या मार्जिन लाइन कह दो। लास्ट लाइन को आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, ये इसके नाम होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि बेटा आपके पास में, कि यहाँ से n2 जो है, n2 कहाँ होगा आपके पास में, इन्फिनिटी होगा, और वही n1 क्या है आपके पास में, 1। तो लास्ट लाइन का मतलब, अब हमने क्या लिया सबसे लास्ट वाली, तो n2 कहाँ है बेटा, इन्फिनिटी पे है। ठीक है, n2 कहाँ है आपके पास में, इन्फिनिटी, और n1 कितना है अपना, 1 है। ठीक है, तो देखो ये अपना क्या है बेटा, n1 इज इक्वल टू क्या है, 1। ठीक है, n1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, 1, और कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, एट इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है,
इन्फिनिटी से आ रहा है तो आपके पास में एनर्जी इमिट कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। क्योंकि जित इन्फिनिटी से आ रहा है तो हमें नहीं पता कितनी है, तो कितनी होगी आपके पास में एनर्जी, क्या होगी, मैक्सिमम। तो डेल्टा ई क्या है बेटा, मैक्सिमम। तो आपके पास में जो वेवलेंथ है वो कैसी हो जाएगी, मिनिमम, क्योंकि तो अपोजिट होगी। ठीक है, ये तो अपोजिट होगी। आपको पीछे बताया था ई इक्वल टू क्या होता है, एस सी अपॉन में लैम्डा। ये मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में, मिनिमम हो जाएगी। एनर्जी मैक्सिमम है तो ये क्या हो जाएगी आपके पास में, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, देखें तो अब हम निकालेंगे। ठीक है, डेल्टा ई एनर्जी कैसी उठा, मैक्सिमम। एनर्जी कैसी निकालेंगे अब, मैक्सिमम निकालेंगे। मैक्सिमम निकालेंगे तो पुट कर दो 13.6 इंटू में 1 का स्क्वायर, 1/(n1)² - 1/(n2) का स्क्वायर। n1 कितना है बेटा, 1। n2 कहाँ है, इन्फिनिटी पे। पुट कर दोगे डेल्टा ई मैक्सिमम, पुट करोगे क्या आ जाएगा, 13.6 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 में, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस में 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर। आपको पता है किसी समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, जीरो। ये तो किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो की। तो आपके पास में क्या टर्म बची, फिर टर्म क्या बची, देखो डेल्टा ई मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 1 ही है बस, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या निकाल लो बेटा आप, वेवलेंथ निकाल लो। ठीक है, लैम्डा निकाल लो। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे था, 1 ये कैसे आएगा आपकी बार, मिनिमम आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 109677 इंटू में जेड का स्क्वायर 1/(n1) का स्क्वायर माइनस में 1/(n2) का स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दो। तो 1 आपको बताइए कितनी, n1 कितना है, 1, और ये क्या है, इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देता हूँ बेटा। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा, 1/(लैम्डा मिनिमम 109677 1 का स्क्वायर। चलो मैं पुट कर देता हूँ एक बार, 1/(में इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये टर्म जो है समथिंग अपॉन में जीरो, किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी। तो आपके पास में क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1/, में, ठीक है, लैम्डा मिनिमम 1/, में लैम्डा मिनिमम क्या आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में बेटा 1/(109677 क्या आ जाएगा, 1/(109677। तो आपको क्या चाहिए, लैम्डा मिनिमम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/, में 109677। ये वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर में। और अभी हमने पिछले ही केस में निकालना था बेटा कि आपके पास में, आपको याद हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है आपके पास में, 10⁸8 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पुट कर दो लैम्डा मिनिमम क्या जाएगा आपके पास में, 1/, में 109677, ठीक है, इंटू में 10⁸8, और ये वैल्यू आएगी, किसमें आएगी, एंगस्ट्रॉम। अब इसको जब और सोल्व करोगे तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 912 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ और मिनिमम कितनी आ गई आपके पास में, 912 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। ठीक है, 912 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। अब बात करते हैं बेटा सेकंड टर्म हमारे पास क्या, बाल्मर सीरीज। सेकंड क्या है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज में क्या होगा कि ये क्या आपके पास में सेकंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम की, और इट वाज फाउंड टू बी विजिबल रीजन बाय बाल्मर। ठीक है, तो ये सेकंड है आपके पास में, मतलब आपके पास में जो n1 रहेगा वो क्या रहेगा, 2 रहेगा, और n2 रहेगा वो क्या रहेगा, वो कुछ दो के अलावा कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, और कहाँ तक हो सकता है आपके पास में, इन्फिनिटी तक हो सकता है। और यहाँ जो रीजन पाया जाएगा वो क्या होगा आपके पास में, यहाँ जो होगा वो क्या होगा बेटा, विजिबल होगा। कैसा होगा आपके पास में, विजिबल रीजन होगा। ठीक है, तो
तो हमने देखा भी था डायग्राम के अंदर, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार, देखिए। ये हमारा क्या था बेटा, N2 इज इक्वल टू 2, और ठीक है, n जब क्या है आपके पास में 2 और n1 आपके पास में n2 कुछ भी हो सकता है, ये क्या है एक्साइटेड स्टेट में, और n इज इक्वल टू 2 क्या है, ये आपके पास क्या है, इससे अब क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। ग्राउंड स्टेट तो नहीं कहेंगे, लेकिन n इज इक्वल टू क्या है 2, इसका मतलब जब कोई एक्साइटेड स्टेट से, ये क्या है एक्साइटेड स्टेट से, चाहे वो आपके पास में 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो, इनसे जब किस में आएगा, 2 के अंदर आएगा, तो वह जो होगा आपके पास में सीरीज को क्या कहते हैं, हम बालमर सीरीज कहते हैं। और इसके अंदर रीजन कौन सा पाया जाता है, विजिबल रीजन पाया जाता है, जिसमें क्या बनता है आपके पास में, विबग्योर बनता है, क्या बनता है, विबग्योर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विबग्योर होगी, कलर और वेवलेंथ क्या होंगी, अलग अलग होगी, उसको भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीजें याद रखनी है, जैसे हमने शुरुआत में 1 की बात करी थी, तो n इजिकल टू 2 से, अगर 2 से कोई 1 में आ रहा था, तो पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं, लाइन 1 की, तो जब आ रहा था, तो यहाँ पर जो एनर्जी आती है, चेंज इन एनर्जी आती है, वो कैसी आती है, ठीक है, वो आती है आपके पास में बेटा मिनिमम, कैसी आती है, मिनिमम आती है। ठीक है, शुरू वाले केस में तो आपके पास में कैसी आएगी, मिनिमम आएगी, और वेवलेंथ क्या हो जाएगी आपके पास में, मैक्सिमम हो जाएगी। फिर यदि आपके पास में 2 के अलावा किसी से आता, 3 से आए या 4 से आए या 5 से आए या 6 से आए, तब कैसी आएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो सेम इसी तरीके से, ठीक है, जब कोई 3 से किसी में आएगा, 2 के अंदर आएगा बालमर सीरीज के अंदर, तब तो उसकी डेल्टा ई की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। ठीक है, सॉरी कैसी आएगी, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, कैसी आएगी, मिनिमम। और लैम्बडा जो आएगा वो कैसा आएगा, मैक्सिमम। लेकिन यदि आपके पास में इस 2 को छोड़कर कहाँ से आए, 4 से आए या 5 से आए या 6 से आए या 7 या इन्फिनिटी से आए, तब उसकी डेल्टा ई कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी, और लैम्बडा कैसा आएगा, मिनिमम आएगा। ये याद रखना है, ये सारी चीजें सभी में ऐसे ही लागू होंगे। तो जो जिसके लिए n1 जिसके लिए हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वाले के लिए तो एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, और उससे ऊपर जितने भी होंगे उनके लिए क्या आ गया, एनर्जी मैक्सिमम। और उसका अपोजिट कौन होगा बेटा, लैम्बडा होगा, उसका अपोजिट कौन होगा, लैम्बडा होगा। तो अभी हमने देखा बेटा बारमर सीरीज के अंदर ये सेकंड सीरीज है, मतलब n इजिकल टू कितना आपके पास में 2 है, n2 कुछ भी हो सकता है, 3 4 5, और ये कौन से रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन में लाई करती है। और विजिबल रीजन में आपके पास में 7 कलर होते हैं, तो 7 कलर के आपके पास अलग अलग कलर के अलग अलग क्या होती है, वेवलेंथ होती है। चलो उनको देख लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट रिलेशन बिटवीन कलर एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो कलर क्या है, देखो बेटा, क्या बनाता है विजिबल रीजन, विबग्योर बनाता है, तो VIBGYOR, ठीक है। तो यदि वी मतलब वॉयलेट, वॉयलेट है तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 360004,000, ठीक है। इंडिगो की क्या होगी, 4000 से 45,000, ठीक है। तो आपके पास में ब्लू की क्या होगी, 4500 से 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ग्रीन की कितनी होगी, 5000 से 5500 एंगस्ट्रॉम। येलो की क्या होगी आपके पास में, 5500 से 6000 एंगस्ट्रॉम। ऑरेंज की क्या होगी बेटा, 6000 से 6500 एंगस्ट्रॉम। रेड की क्या होगी, 6500 से 7200 एंगस्ट्रॉम। देखो इसकी ट्रिक क्या है, देखो पहले वाले में तो कितना इंक्रीज हुआ है, 400, ठीक है। फिर इन सभी में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 500 इंक्रीज है सभी के अंदर, ठीक है। और लास्ट वाले में कितना है आपके पास में, 700। तो ऐसा नहीं कि रट्टे मारने की जरूरत है, आपको वैसे इजली क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी बेटा। तो पहले वाले में 400 का डिफरेंस है, और सभी बीच में कितना है, 500 का डिफरेंस है, और लास्ट वाले में कितना है, 700 का डिफरेंस है। तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है बेटा, याद रखनी है, क्योंकि इसी से जो हम आगे अब सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपको कलर भी बताना होगा, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, निकालते हैं, ठीक है। देखिए, तो आप सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे, फर्स्ट लाइन के लिए। तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन बालमर सीरीज के अंदर आपके पास में विजिबल रीजन होता है, तो हम फर्स्ट लाइन को क्या बोलते हैं, अल्फा, दूसरी को बीटा, तीसरी को गामा। तो यहाँ फर्स्ट को आप क्या बोल सकते हो,
हाइड्रोजन अल्फा लाइन भी बोल सकते हो। तो देखें, तो मान लेते हैं बेटा ये फर्स्ट लाइन, मतलब अब की बार आपके पास में N2 है, वो N1 है, वो तो क्या है 2, और N2 होगा वो क्या होगा 3, एक ज्यादा रहेगा। तो मिनिमम कब होता है, जब आपके पास में N1 से कोई एक ज्यादा होता है, तब भी एनर्जी क्या आती है, मिनी आपके पास में कैसी आती है, आपके पास में मिनिमम आती है। बाकी अब अगर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। सिर्फ एक ज्यादा, मतलब N1 2 है तो N3 है, आपके पास में 3 होगा, तो इसी केस में आपके पास में एनर्जी क्या आएगी, मिनिमम आएगी। मान लो यहाँ N1 की वैल्यू 3 होती है और किसी सीरीज के लिए यहाँ 4 होता, तो भी कैसी आती है, मिनिमम आती है, और 4 से ज्यादा कितना हो तो कैसी आती है, मैक्सिमम आती है। तो अभी हमारे तो सेकंड सीरीज चल रही है, तो यहाँ पर N1 इजिकल टू कितना है 2, N2 कितना है 3। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस। तो इस केस में आपके पास में जो एनर्जी आएगी वो कैसी आएगी, मिनिमम आएगी। और ठीक है, लैम्डा जो वेवलेंथ है वो कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एनर्जी इजिकल टू क्या होता है, एस सी अपॉन में लैम्डा। जब ये कम है तो आपके पास में वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, 1 अपॉन में वेवलेंथ के। ठीक है, अब देखो निकाल लेते हैं बेटा, इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। देखें, तो फार्मूला हमारे पास है, हमने पढ़ा था कि क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू में जेड का स्क्वायर, इंटू में 1 अपॉन में N1 का स्क्वायर, माइनस में 1 अपॉन में N2 का स्क्वायर। तो अब की बार आपके पास में N1 कितना है, ठीक है 2 है, और N2 कितना है 3 है। पुट कर देते हैं इस फार्मूले में, डेल्टा इज इक्वल टू 13.6 इंटू में, ठीक है, और जेड की वैल्यू कितनी देगी 1, क्योंकि सभी केस में हम किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और इसको सोल्व करते हैं। तो ये एनर्जी आप निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, मिनिमम निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, मिनिमम निकाल रहे हो। तो डेल्टा ई मिनिमम क्या आ जाएगा आपके पास में 13.6, ठीक है, 1 अपॉन में 4 माइनस 1 अपॉन में 9। अब इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो डेल्टा ई मिनिमम आपके पास में क्या आ जाएगा 13.6, ऊपर कितना आ जाएगा, एलसीएम तो आ जाएगा आपके पास में 36। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में 9 माइनस में 4। तो डेल्टा ई, ठीक है, मिनिमम आपके पास में आ जाएगा 13.6 इंटू में 5 अपॉन में 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो डेल्टा ई आपके पास में वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एनर्जी मिनिमम। अब क्या निकालेंगे हम, एनर्जी मैक्स, सॉरी वेवलेंथ निकालेंगे। वेवलेंथ क्या आएगी, मैक्सिमम। तो उसका फार्मूला तो आपको याद ही है बेटा, अब तक तो याद हो जाना चाहिए, 10 9 6 7 इंटू में जेड का स्क्वायर 1 अपॉन में N1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में N2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर N1 कितना है 2 है, ठीक है, N1 कितना है 2 और N2 कितना है 3 है। पुट करेंगे तो 1 अपॉन में लैम्डा मैक्सिमम 10 9 6 7 जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1 है। ठीक है, तो आप देखें, तो यहाँ से जब आप वापस से इसमें पुट करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 1/4 1/9। फिर से आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 9 6 7 7, ठीक है, 36 और 9 माइनस में 4। ठीक है, इसको और सोल्व कर लो बेटा, लैम्डा मैक्सिमम आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 9 6 7 7 5 अपॉन में 36। ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में। आपको क्या निकालना है बेटा, ठीक है, लैम्डा मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम निकालो, उसको उल्टा कर दो, 36 अपॉन में 10 9 6 7 7 इंटू में 5। और जब आप इसको एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो ये किस में है अभी, सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं, 10⁸8, सॉरी 10⁸ प्लस का 8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10⁸ प्लस का 8 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा मैक्सिमम आपके पास में क्या आ जाएगी बेटा,
ठीक है, 36 इंटू में 10⁸8, ठीक है, अपॉन में 5 इंटू में 109677, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। जब आप इसको सोल्व करोगे तो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 6536, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास। लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये वाली। तो देखो अब ये वैल्यू कहाँ लाई करेगी, ठीक है, कौन से कलर की वेवलेंथ में लाई कर रही है बेटा, देखिए। तो ये आपके पास में लाई कर रही है बेटा, ठीक है, इस वाली रेंज में, ठीक है, इस वाली रेंज में लाई कर रहे हैं। तो ये कैसा आपके पास में कलर कैसा है, रेड कलर है। तो आपके पास में क्या होगा देखिए बेटा, ठीक है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, अब क्या कहेंगे हम, ये रेंज किस में लाई कर रही है, कौन से कलर में हमने देखी अभी, ठीक है, तो इसका कलर कैसा आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। इसका कलर कैसा आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। अब हम किसके लिए करेंगे बेटा, लास्ट लाइन के लिए करेंगे, ठीक है। लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि आपके पास में इनफिनिटी से कहाँ आएगा, एन टू कहाँ जाएगा आपके पास में, टू में आ जाएगा। इनफिनिटी से कहाँ जाएगा, टू में आ जाएगा। तो हम ये किसका केस पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन का। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो एन टू आपके पास में कहाँ से आ रहा है, ये इनफिनिटी से आ रहा है। तो होगा क्या बेटा इसमें, ठीक है, ये आपके पास में क्या है, एन इज इक्वल टू 1 की लाइन है। सॉरी, एन एन वन आपके पास में कितना है, 2 में है, क्योंकि बाल्मर सीरीज है। और ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है बेटा, एट इन्फिनिटी से आ रहा है आपके पास में, कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से। तो आपके पास में डेल्टा ई जो एनर्जी का जो चेंज है वो कैसा आएगा, मैक्सिमम। तो आपके पास में वेवलेंथ जो है लैम्डा जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास में, मिनिमम। कैसी आ जाएगी, मिनिमम, ठीक है। तो अब उसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे बेटा, ठीक है, एनर्जी मैक्सिमम के लिए। देखिए क्या आएगी, डेल्टा ई मैक्सिमम, फार्मूला तो आपको याद ही होगा तब तक, 13.6 इंटू में जेड का स्क्वायर 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। तो इसको आप पुट करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि n1 कितना आपकी बार आपके पास में 2 है और n2 क्या है बेटा, इन्फिनिटी। तो 13.6 इंटू 1, क्योंकि किसके लिए कर रहे हैं, जेड तो क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए। 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी, तो ये किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को, ठीक है। तो आपके पास में डेल्टा ई मैक्सिमम, ठीक है, डेल्टा ई मैक्सिमम, तो क्या आ जाएगी बेटा, डेल्टा ई मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13.6 इंटू 1/4, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा, डेल्टा ई, ठीक है, एनर्जी जो है मैक्सिमम वो कितनी आ जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्या निकालेंगे, एनर्जी मैक्सिमम आ गई तो हमारे पास जो लैम्डा है वो क्या आएगा, मिनिमम, ठीक है। लैम्डा है वो क्या आएगा, मिनिमम। हमने क्या निकाला है, एनर्जी मैक्सिमम निकाली है बेटा। तो हमारे पास जो लैम्डा है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो 1/लैम्डा मिनिमम, ठीक है। फार्मूला इंपुट कर दो, 109677 इंटू में जेड का स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस में 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। n1 कितना है, 2, और n2 कितने हैं आपके पास में, इन्फिनिटी। तो 1/लैम्डा मिनिमम n9677 इंटू में 1 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/में इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी किसको अप्रोच कर जाएगी, 0 को। तो आपके पास में जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, ठीक है, 1/लैम्डा मिनिमम 109677 इंटू 1/4। तो आपके पास में जो लैम्डा मिनिमम है वो आ गया 10 9, ठीक है, वो आ जाएगा बेटा आपके पास में 4/में 109677 सेंटीमीटर। अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देंगे, एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर देंगे। तो लैम्डा मिनिमम जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 10⁸8 एंगस्ट्रॉन्ग।
तो 1 इंटू में 10⁸ एंगस्ट्रॉम अपॉन में 10 9 6 7 7। जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, 3648 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 3648 एंगस्ट्रॉम। और ये वैल्यू के कौन से कलर में लाई करती है, ये वेवलेंथ है, उसके लिए कलर कौन सा आता है, वोयलेट आता है। कौन सा आता है, वोयलेट कलर आता है। देख भी सकते हैं कितनी है, 3648। तो देख चेक कर लो आप। देखो 3648 कौन सी रेंज में लाई कर रहा है, इस वाली रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, कौन सी रेंज में लाई कर रहा है, इस वाली रेंज में लाई कर रहा है। इसका कलर कैसा है आपके पास में, वोयलेट कलर है। हमारे पास कलर कौन सा आ जाएगा, वोयलेट कलर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा कलर आ जाएगा बेटा, वोयलेट। अब इसी क्रम में आगे चलते हैं, हम किसकी बात करेंगे, पार्सन सीरीज की। पार्सन सीरीज क्या है, थर्ड सीरीज है किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। थर्ड सीरीज है किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। और इसमें क्या होता है कि यह किसमें पाया जाता है, आपके पास में रीजन कौन सा होता है इसका, इंफ्रारेड रीजन। इसका मतलब यहाँ N1 की वैल्यू कितनी होती है, 3। और N2 कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 आपके पास में। ठीक है, और ये कहाँ तक जा सकता है, लास्ट इन्फिनिटी तक जा सकता है बेटा। ठीक है, लास्ट कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो N2 से कोई किस में आएगा, N1 इजिकल टू 3 में आएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो सीरीज होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पार्सन सीरीज। उसको हम क्या कहते हैं, पार्सन सीरीज। और इसका रीजन कौन सा हुआ, इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले निकाला है, पिछले में ठीक है, लाइमन सीरीज में, बाल्मर सीरीज में। तो फर्स्ट लाइन के निकालेंगे तो मतलब N2 इजिकल टू क्या आएगा, 4। यहाँ इसके लिए N2 क्या होगा, 4, और N1 क्या होगा, 3। जब हम फर्स्ट लाइन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो हमने पीछे देखा कि जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी आती है वो कैसी आती है, मिनिमम। और वेवलेंथ कैसे आएगी, मैक्सिमम। ठीक है, और जब लास्ट लाइन के लिए निकालेंगे तो N2 हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी, और N1 क्या होगी, 3। तो यहाँ से जो एनर्जी का चेंज आएगा वो कैसा आएगा, मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या आएगी, मिनिमम आएगी। तो अब हम यहाँ पर निकाल के नहीं देखेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे निकाल चुके दो केसों में, तो हमें पता है कि वैल्यू कैसी आएंगी। तो ये पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी बेटा, पार्सन सीरीज। सेम इसी तरह क्या है, ब्रैकेट सीरीज। तो ये फोर्थ सीरीज है किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, और इसका रीजन कौन सा होता है, ब्रैकेट के अंदर कौन सा रीजन होता है आपके पास में, इंफ्रारेड रीजन ही होता है। अब इससे ऊपर जितने भी आएंगे सारे में रीजन कौन सा होता है बेटा, इंफ्रारेड रीजन। तो फॉर इट वैल्यू ऑफ N1 इज इक्वल टू कितनी है, 4। और N2 क्या है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7। और कहाँ तक जा सकती है, लास्ट इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो N2 से किस में, N1 इक्वल टू 4। तो N2 से कोई भी एक्साइटेड स्टेट से जब किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो आपके पास में वो जो सीरीज होती है वो कौन सी होगी, ब्रैकेट सीरीज। और कौन सी रीजन में लाई करेगी, इंफ्रारेड रीजन में। तो जैसे कि बेटा फर्स्ट लाइन के लिए निकालें तो फर्स्ट लाइन के लिए N2 कितना होगा, 5, N1 कितना होगा, 4। तो यहाँ से जो एनर्जी है वो कैसी आएगी, मिनिमम। और वेवलेंथ क्या आएगा, मैक्सिमम। लेकिन जब लास्ट लाइन के लिए निकालेंगे तो N2 इक्वल टू इन्फिनिटी, और N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से हमारे पास जो एनर्जी है वो क्या आएगी, मैक्सिमम। और लैम्बडा जो आएगा वो कैसा आएगा, मिनिमम। वेवलेंथ क्या आएगी, मिनिमम, और एनर्जी कैसी आएगी, मैक्सिमम। उसके बाद बेटा है पी फंड सीरीज। ठीक है, ये कौन सी सीरीज है, फिफ्थ सीरीज है किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। फिफ्थ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इट वाज फाउंड टू बी इंफ्रारेड रीजन बाय पी फंड। ये भी किसमें पाई जाती है, इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। For it value of N1 is equal to 5 and N2 6 7 8 infinity। यहाँ N1 क्या होगा आपके पास में 5, और N2 क्या हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 8 9 इन्फिनिटी तक जा सकती है। N1 क्या है आपके पास में, ग्राउंड स्टेट। N2 क्या है, एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब आपके पास में जो N1 है वो क्या होगी, 5। और N2 कुछ भी हो सकता है। तो कोई N2 से किस में आ रहा है, N1 इक्वल टू किस में आ रहा है, 5 में आ रहा है। तो फर्स्ट लाइन के लिए क्या होगा, N2 क्या होगा, 6, और N1 क्या होगा, 5। तो एनर्जी कैसी आएगी आपके पास में, चेंज एनर्जी कैसी आएगी, मिनिमम। और लैम्डा कैसा आएगा, मैक्सिमम। वेवलेंथ कैसी आएगी, मैक्सिमम। लास्ट लाइन के लिए क्या कैसे करेंगे, तो लास्ट लाइन के लिए N2 क्या होगा, इन्फिनिटी। N1 क्या होगी आपके पास में, 5। तो चेंज एनर्जी कैसी आएगी, मैक्सिमम। और वेवलेंथ क्या आएगा, मिनिमम। ठीक है, उसके बाद बेटा हम फेरी सीरीज। हम फेरी सीरीज में क्या है कि बेटा ये सिक्स सीरीज है किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। और इट वाज फाउंड टू बी इंफ्रारेड रीजन बाय हमफेरी। और हमफेरी में कौन सा रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन।
इसका मतलब क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो वन इज इक्वल टू कितनी होगी 6, और n2 क्या होगा आपके पास में 7, 8, 9 और इन्फिनिटी। इट मीन्स कोई n2 से किस में आएगा, n1 इज इक्वल टू 6 में आएगा। तो फॉर फर्स्ट लाइन के लिए देखें तो n2 इज इक्वल टू क्या 7 और n1 इज इक्वल टू क्या 6। तो चेंज इन एनर्जी कैसी होगी यहाँ पर मिनिमम, और वेवलेंथ क्या आएगा मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या आएगी मैक्सिमम। लास्ट लाइन के लिए देखें तो n2 इज इक्वल टू क्या आपके पास में इन्फिनिटी, और n1 क्या है आपके पास में 6। तो चेंज इन एनर्जी क्या आएगी मैक्सिमम, और वेवलेंथ क्या आएगी आपके पास में मिनिमम। ठीक है, तो लास्ट लाइन के लिए n2 इजिकल टू इन्फिनिटी टू n1 इजिकल टू 6। तो चेंज इन एनर्जी कैसी आई मैक्सिमम, लैम्डा क्या आएगा मिनिमम। तो आई होप आपको ये सारा कंटेंट अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।